देखना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए और सफाई करनी चाहिए। जिसे कि हम इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। हमें अपनी ओर मुड़ के देखना चाहिए। ये आपके हित के लिए मैं कह रही हूं, किसी और के हित के लिए नहीं। पहले तो अपना ही हित आप साध्य कर लीजिए। अगर आपके अंदर कोई दोष है, बहुत वजह से उपाधियां होती हैं, आदतें होती हैं, वातावरण होता है, तौर तरीके होते हैं, तरह तरह की चीजों से मनुष्य में ये षड्रिपु बैठे रहते हैं। ये जो हमारे अंदर हमारे दुश्मन है, वो छिपे रहते हैं और वो बार बार अपना सर उठाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने को कोसे नहीं, हम अपने को पापी न कहें, अपने को खराब न कहें, अपने को किसी तरह से लांछित न करें, लेकिन इसमें से निकलने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसे कमल है, किसी भी गंदे, बिल्कुल सड़े हुए जगह में पैदा होता है और वो सब में से निकल के वो फिर जब खिलता है तो सुरभित होकर के सारा जो कुछ भी वातावरण उसे सुरभित कर देता है। इसी प्रकार सहयोग की विशेषता है। आप भी उसी कमल जैसे हैं। न होते तो आप न सहज में आते, न ही इसे आप प्राप्त करते। आप कीड़े मकोड़े तो है नहीं, आप अवश्य ही कमल है। लेकिन इस कमल को सुरभित होने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, अपनी और नजर करने से। सवेरे का जो ध्यान है वो अपनी और नजर करने का ध्यान है कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरे अंदर क्या दोष है, मेरे अंदर क्रोध आता है, इस क्रोध को मैं कैसे नष्ट करूं। मुझे और ऐसी इच्छाएं होती हैं जो कि मेरे लिए दुखदाई, मुझे नष्ट करेंगी, उधर मैं क्यों जाता हूं। इस तरफ ध्यान देने से आपको पता हो जाएगा कि आपके अंदर कौन सी चक्र की पकड़ है, उसे आपको साफ करना है। उसको साफ करके ठीक ठाक करके और फिर आप ध्यान में बैठे। जैसे कि इसको प्रत्याहार कहते हैं, मानिए कि सफाई, इसकी सफाई पहले करनी चाहिए, अपने मन की सफाई करनी। उस थोड़े से समय के लिए हमको अपने मन की सफाई करनी चाहिए। अपने से अगर हमें प्रेम है, अगर वाकई हमारे अंदर स्वार्थ है, तो स्व का अर्थ जान लेना चाहिए और सोच लेना चाहिए कि इस खराबियों से हमें क्या फायदा होता है। क्षणिक कोई होता है आनंद मिला, क्षणिक कोई उससे सुख लाभ हुआ, समझ लीजिए कोई बात हुई भी, तो भी उससे मैंने अपना तो जरूरी ही कोई न कोई बड़ा भारी नुकसान कर दिया, क्योंकि ध्यान नहीं लगा। माने यही हुआ कि आपकी एकाकारिता भी साध्य नहीं। अब कोई लोग होते हैं वो ये भी कह लेते हैं कि हमारा तो ध्यान लगता है, पर होता नहीं। तो अपने साथ सच्चाई रखना बहुत जरूरी चीज है। अगर हम अपने साथ नहीं सच्चाई रखेंगे तो फिर हम किसके साथ सच्चाई रख सकते हैं। ये अपने हित के लिए है, हमारे अच्छाई के लिए है, हमारे भलाई के लिए। अधिकतर लोगों को मैं देखती हूँ एक सहयोग में आने के बाद कोई बीमारियां अधिकतर नहीं होती। अधिकतर लोगों को सहयोग में आने के बाद हर तरह का लाभ हो जाता है और अधिकतर लोगों को मैं बहुत आनंद में भी पाती हूँ। उनके घर के जो प्रश्न है वो भी छूट जाते हैं, सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है, सब ठीक हो जाता है। तो भी कभी कभी ऐसा होता है कि कोई न कोई वजह से, किसी न किसी पुरानी त्रुटि की वजह से सहज का ध्यान लगता नहीं। सवेरे उठ के ध्यान करना बहुत आवश्यक है। जो लोग सवेरे उठ के ध्यान नहीं करेंगे वो सहज में कितने भी कार्यान्वित रहे और सब कुछ करते रहे, उनकी गहराई वो पा नहीं सकते, क्योंकि आपकी गहराई में ही सारा सुख, समाधान, सारी संपत्ति, ऐश्वर्य, श्री, सब कुछ उसी गहराई में है।
उस गहराई में उतरने के लिए बीच की जो कुछ भी रुकावटें हैं उनको आपको निकाल लेना चाहिए। अपने पर प्रेम करके, अपनी ओर दृष्टि करके, अपने को समझ के कि मेरे अंदर ये दोष है, इस दोष को मुझे निकाल देना चाहिए। दूसरों के दोषों की ओर बहुत जल्दी हमारी नजर जाती है। ये काम आपका नहीं, मेरा काम है, ये आप मेरे ऊपर काम छोड़ दीजिए। आप अपने दोषों को ओर देखिए और उसके बाद शाम का जो ध्यान है उस शाम के ध्यान में समर्पण होना चाहिए। तब फिर आगे की बात आती है कि आप किस तरह से समर्पित हैं। माने उस वक्त ये सोचना चाहिए कि मैंने सहयोग के लिए क्या किया, मैंने सहयोग के लिए कौन सा कार्य किया, आज दिन भर में मैंने सहयोग पे कौन सा कार्य किया, शरीर से, मन से, बुद्धि से। एक अंधे गायक है, बहुत मशहूर है, विद्वान है, बहुत पढ़े लिखे हैं तो है ही, पता नहीं कैसे वो अंधी आंख से इतना पढ़ा है उन्होंने। उम्र से 3-4 बार मिले बस, और ऐसी कविता उनकी फूट पड़ी कि मैंने सोचा ये कैसे एकदम धस गए अपने गहराई में। ऐसी कविता फूटी कैसे इनके हृदय से, ऐसी ऐसी बातें कि जो 1000 देवी के नाम में भी नहीं लिखी हुई वो भी उन्होंने वर्णित करी, और बिल्कुल सही माने में ऐसा उन्होंने वर्णन कैसे किया। तो उनकी गहराई पहले थी जैसे आप सबकी है, लेकिन वो घुस पड़े उसमें, उसको प्राप्त किया उन्होंने, पहुंच गए वहां। सबके अंदर ये संपदा है, आप सभी पूरी तरह से उसे प्राप्त भी कर सकते हैं। तो शाम का ध्यान है वो बाहर की ओर होना चाहिए। माने मैंने औरों के लिए क्या किया, मैंने सहयोग के लिए क्या किया, मैंने मां के लिए क्या किया, ये सब विचार आपको रखना चाहिए। जब आप ऐसे बैठ के सोचेंगे तो सोचना चाहिए इस तरह से कि वो मुझे कितना प्यार करते हैं, उन्होंने मुझे कितना प्यार दिया, मैंने उन्हें दिया इतना प्यार, वो कितने मेरे तरफ सिंसियर है, मैं इतना उनकी तरफ सिंसियर रहा। इस तरह की बात सोचने से फिर आपको आनंद आने लग जाएगा जब आप सोचेंगे कि मैंने इतना प्यार किया। क्रोध करना, नाराज होना, झगड़ा करना, दूसरों के दोष देखना, इसमें अपना समय बर्बाद करने से देखना चाहिए कि उन्होंने किस तरह से मुझे प्यार किया। हमारे सहयोग में इस प्यार बहुत शुद्ध है, इसमें कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। अगर इस प्यार में गंदगी आ जाए तो सहज का प्यार नहीं, बिल्कुल देने वाला, जिसे निर्वाज्य कहा गया है। निर्वाज्य माने जिसमें ब्याज भी नहीं मांगा जाता, ऐसा प्यार मैंने किसे दिया। फिर जब आप सोचेंगे कि मैं इतना प्यार करता हूं, क्या करती हूं, तो बड़ा आनंद आएगा। न कि तब जबकि आप कहें मैं उसको बिल्कुल नफरत करता हूं, उससे मैं, वो ऐसा है, वो खराब है, ये है, तब आनंद नहीं आएगा। आनंद तभी आता है जब हम ये सोचते हैं कि ये प्यार का आंदोलन चल रहा है। बड़ी सुंदर भावना मन में उठती है फिर, और यह सुंदर भावना एक तरह की प्रेरणा स्वरूप होती है। उसका वर्णन तो करना मुश्किल ही है, किंतु उसकी झलक चेहरे पे दिखाई देती है, उसकी झलक आपके शरीर में दिखाई देती है, आपके गृहस्थी में दिखाई देती है, वातावरण में दिखाई देती है, और सारे ही समाज में दिखाई देती है। इसलिए दोनों समय का ध्यान अवश्य सबको करना चाहिए। एक आध दिन नहीं खाना खाया तो कोई बात नहीं, एक आध दिन अगर बाहर घूमने नहीं गए तो कोई बात नहीं, एक आध दिन आराम नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान सहयोगियों को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ध्यान ही में पाया जाता है। तो सवेरे का ध्यान